we are going to understand cleavage of amphibia. फ्रॉग में क्लीवेज कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है. फ्रॉग में यू पीपल नो दैट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. तो ये फ्रॉग का एग है, बेटा सब फ्रॉग का एग है. तो ये वाला लेयर जो है, ये लेयर जो है पिगमेंटेड होता है, राइट? पिगमेंटेड होता है. और ये पिगमेंटेड लेयर जो है ना, इसलिए पिगमेंटेड होता है क्योंकि यहाँ भीतर पर यहाँ इस साइड, एनिमल फ्लोर के इस साइड यहाँ पिगमेंटेड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं. पिगमेंटेड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, पिगमेंटेड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं. अब देखो इंटरेस्टिंग चीज समझने की कोशिश करना. यहां पर इस पॉइंट पर जो है मेल गैमेट का एंट्री होता है, राइट? जैसे ही इस पॉइंट से मेल गैमेट का एंट्री होगा, व्हाट हैपेंड, ये शिफ्ट जो है 30 डिग्री इस साइड हो जाता है. व्हाट इज हैपनिंग दैट ये जो शिफ्ट है यहां से जो था वो यहां से ये सिर्फ 30 डिग्री इधर हो जाता है. ये जो पिगमेंटेड जो ग्रैन्यूल्स था वो 30 डिग्री का शिफ्ट होता है. 30 डिग्री का शिफ्ट होता है किस साइड? वेजिटल पोल साइड, राइट? और 30 डिग्री का शिफ्ट होना ही यहां पर एक खाली एरिया बना देता है. ये एरिया खाली बना देता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस एरिया को कहा जाता है ग्रे क्रेसेंट. ग्रे क्रेसेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसके विषय में पढ़ेंगे. इस एरिया को क्या कहा जाता है? ग्रे क्रेसेंट. लेटर ऑन जब डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी डिसाइड हो रहा होता है तो ग्रे क्रेसेंट जिस एरिया होता है ना, वही आगे जाके फ्यूचर में जो है वो डॉर्सल साइड बनता है. आगे हम पढ़ेंगे, राइट? वही आगे जाके डॉर्सल साइड बनता है. अब देखो, अब ईच एंड एवरी क्लीवेज में ग्रे क्रेसेंट का इंक्लूड होना जरूरी है. अगर ग्रे क्रेसेंट इंक्लूड नहीं है तो प्रॉपर एम्ब्रियो नहीं बनेगा. जिसमें ग्रे क्रेसेंट होगा वही साइड जो है वो प्रॉपर एम्ब्रियो बनाएगा. क्लियर और नॉट क्लियर? व्हाट आई सेड हियर, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ स्पर्म देयर इज कॉर्टिकल रोटेशन ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन से जो है क्या होता है, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स था इसी एरिया खाली हो गया, और ये जो एरिया खाली हो गया इसी एरिया को क्या बोलते हैं? ग्रे क्रेसेंट बनाने का एरिया बोलते हैं. ये आगे जाके ग्रे क्रेसेंट बनता है, राइट? इसको कह सकते हो ग्रे क्रेसेंट कहते हैं. और ग्रे क्रेसेंट फ्यूचर में जाकर जो है वो डॉर्सल साइड बनाता है. डॉर्सल साइड जहां ग्रे क्रेसेंट होगा वही डॉर्सल साइड बनेगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, in the process of cleavage gray crescent is essential. जिस साइड में ग्रे क्रेसेंट नहीं होगा वो साइड जो है तुम्हारा प्रॉपर एम्ब्रियो नहीं बनेगा. क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर. ओके, अब नाउ सी दैट व्हाट इज हैपनिंग दैट देन ये अब ये बनाने की जरूरत नहीं है. देखो ये जो है तुम्हारा फ्रॉग का फर्टिलाइज एग है, राइट? और इसका फर्स्ट जो डिवीजन होता है ना वो मेरिडियोनल होता है. एनिमल फ्लोर विल सी दैट हियर फर्स्ट डिवीजन इज मेरिडियोनल. मेरिडियोनल ग्रे क्रेसेंट जो है उसमें जरूर शामिल होना चाहिए. फर्स्ट क्लीवेज इज मेरिडियोनल. फर्स्ट क्लीवेज इज मेरिडियोनल. एंड देन फर्स्ट क्लीवेज हो ही रहा होता है, देन सेकंड क्लीवेज भी मेरिडियोनल होता है लेकिन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन. सो सेकंड क्लीवेज इज लाइक दिस, राइट? सेकंड क्लीवेज भी मेरिडियोनल होता है परपेंडिकुलर टू दिस वन. एंड थर्ड क्लीवेज जो होता है थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल होता है, लेकिन
shifted towards the animal pole. Means the third cleavage is like this, animal pole. यानी ये ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होता है, राइट? ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगा। तो ये क्लीवेज जब कंप्लीट होगा, जब ये क्लीवेज कंप्लीट होगा, ये हर क्लीवेज का अपना अपना स्पीड होता है। अपना अपना स्पीड होने के पीछे रीजन ये है कि एनिमल पोल, एनिमल साइड एंड वेजिटल पोल साइड जो है वहां योग का कंसंट्रेशन में डिफरेंट। तो जहां योग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां क्लीवेज स्लो होगा, जहां योग का कंसंट्रेशन कम होगा वहां क्लीवेज फास्ट होगा। किताब में दिया होगा कितना होता है स्पीड, जस्ट चेक इट आउट। अब ये जो है फाइनली देखो, यहाँ पर जो है ये क्लीवेज अगर ये कंप्लीट कर रहा है, इसी को अगला फिगर में है, ये क्लीवेज ऐसे कंप्लीट कर रहा है तो क्या हुआ, 1 2 3 और एक और इधर में है 4 सेल यहाँ बन गया, राइट? 4 सेल उधर बना और इसी तरह से यहाँ 5 6 7 और ये इधर में है 8 सेल है वो बना, 8 सेल बना। और ये जो देखो इधर ये छोटा वाला जो है इसे माइक्रोमर्स कहते हैं, राइट? और ये बड़ा वाला जो है ना ये 4 सेल, ये इसको मेगामर्स कहते हैं। सो फिर फर्दर अब देखो ऑलवेज जो है प्लेन 3 ही तक जानना चाहिए, 3 तक जानने से आज क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो फर्स्ट क्लीवेज व्हाट, मेरीडोनल, सेकंड क्लीवेज मेरीडोनल परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन, थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल बट शिफ्टिंग टुवर्ड द एनिमल पोल मींस हॉरिजॉन्टल। In this way, there are formation of 8 cells, 4 micromers that animal pole side and 4 vegetal pole side that is big one that is megamers, right? So in this way, there what will happen that there will be a formation of then again cleavage होगा, 16 cells बनेगा, right? Then again cleavage होगा और 16 cells जो बनेगा वो मोरुला स्टेज होगा, right? Then again cleavage होगा and then 32 cells, then what, 64 cells and then finally what will happen that here there will be formation of 128 cells, means ये जो है 128 cells का, और यहाँ पर एक खाली स्थान होगा और 128 सेल का स्ट्रक्चर ये बना होगा। सी दैट देखोगे किताबों में 128 सेल का स्ट्रक्चर जो है बना होगा, ये 128 सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये खाली स्थान जो है वो ब्लास्टोसील कहलाता है, ब्लास्टोसील। और ये मोरुला ये क्या कहलाएगा, ब्लास्टुला, राइट? सो इसमें तुमने क्या देखा, ब्लास्टोसील जो है वो एनिमल पोल के साइज में होता है, राइट? इन दिस वे एम्फीबिया में क्लीवेज होता है। once again I am repeating, see male gametic coming, there is cortical rotation of 30 degrees, so great crescent formation take place. Great crescent will be future dorsosite. Then further what will happen, first meridional, second perpendicular to first one but meridional, third one that is equatorial but toward the animal pole, thus here 4 micromers and 4 megamers. Again there will be also cleavage and then 16 cells, 32 cells, 64 cells and finally 128 cells blastula will form with blastocyst. The important is that blastocyst will be towards the animal pole side.